शनिवार व्रत की पावन कथा। जय श्री शनिदेव। बहनों और माताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह है शनिवार व्रत की चमत्कारी कथा। अगर आप हमारे चैनल जय मां भवानी पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर व्रत के लिए आपको मिले ऐसी ही भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं शनिवार व्रत की सच्ची और दिल को छूने वाली कथा। बहनों, यह बहुत पुरानी बात है। एक बार एक धनी साहूकार था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने और उसकी पत्नी ने बहुत पूजा पाठ किया, कई व्रत रखे। तब एक दिन एक संत उनके घर आए। संत ने कहा, भगवान तुमसे प्रसन्न है, तुम्हें एक बेटा होगा, लेकिन एक शर्त है, वो केवल 12 साल जिएगा। साहूकार और उसकी पत्नी ने सोचा, भगवान जो देंगे वो भी स्वीकार है। समय बीता और उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रामू रखा। रामू बड़ा हुआ बुद्धिमान, विनम्र और सबका प्यारा। जब वो 11 साल का हुआ तब उसके माता पिता को वह संत की बात याद आई। उन्हें डर लगने लगा कि 1 साल बाद उनके बेटे की मृत्यु हो सकती है। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। उन्होंने साहूकार से कहा, अपने बेटे को बनारस भेज दो, वहां उसे पढ़ाई भी मिलेगी और पुण्य भी। हर शनिवार को उसे व्रत करने दो, शनिदेव का ध्यान करने दो, इससे उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। रामू बनारस गया और वहां पढ़ाई के साथ साथ हर शनिवार को व्रत रखने लगा। वह शनिवार को सुबह उठकर स्नान करता, काले तिल, काले कपड़े, लोहे का दान करता और शनि देव की पूजा करता। उसका नियम पक्का था, न किसी से बुरा बोलना, न बुरा सोचना। रामू को भेजते समय उसकी मां ने उसकी जेब में एक पैसे से भरी पोटली और एक पत्र रख दिया था। इस पत्र में लिखा था कि रामू 12वें वर्ष में मरेगा, कृपया इसका ध्यान रखना। जब वह बनारस में था तभी एक दिन वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस राजकुमार से विवाह होना था उसकी मृत्यु हो गई। सारी बारात दुख में बदल गई। राजा ने घोषणा की, अगर कोई सज्जन युवक इस समय मेरी बेटी से विवाह कर ले तो मेरी बेटी विधवा नहीं कहलाएगी। लोगों ने रामू को देखा, सुंदर, सरल और शालीन। उन्होंने राजा को सुझाया, यह लड़का योग्य है। रामू की उस राजकुमारी से शादी हो गई। लेकिन राजा ने देखा कि रामू की जेब में एक चिट्ठी है जिसमें उसकी मृत्यु का लिखा था। वे बहुत चिंतित हुए। विवाह के कुछ ही दिन बाद रामू की उम्र 12 साल पूरी होने वाली थी। सब डर में थे, लेकिन रामू ने शनिवार का व्रत उसी श्रद्धा से किया। पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाया, गरीबों को दान दिया, शनि मंत्र जपा। उस रात शनि देव स्वयं स्वप्न में रामू के पास आए और बोले, वत्स, तुम्हारे व्रत, सेवा और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम लंबी उम्र तक जियोगे और सबका भला करोगे। सुबह रामू स्वस्थ था और उसकी आयु बढ़ चुकी थी। राजा बहुत खुश हुए और रामू को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बहनों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, शनिवार का व्रत सच्चे मन से किया जाए तो शनि देव दुखों को हर लेते हैं। कभी भी किसी का अपमान, धोखा या बुरा काम न करें। गरीबों की मदद, दान पुण्य और सच्चा मन, यही शनि देव को प्रिय है। शनिवार को स्नान करके काले वस्त्र पहने, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। काले तिल,
तेल, लोहे, काले कपड़े या काले चने का दान करें। शाम को शनि देव की आरती करें और भोजन में नमक न लें। अगर आपको शनिवार व्रत की यह सुंदर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय शनि देव। ऐसी ही सरल और भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल जय मां भवानी को सब्सक्राइब जरूर करें। शनि देव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जय श्री शनि देव। जय मां भवानी।